नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ईडी लाइव एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंजीनियरिंग ड्राइंग की ये ऑनलाइन क्लास सेशंस जिसमें आप इजी टू लर्न इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो टेक्निक्स हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो मेथड्स हैं उनको बहुत सिंपल तरीके से आप यहाँ पर समझते हैं। आज का जो टॉपिक है वो सिंपल कर्व्स है। इंजीनियरिंग के अंदर इंजीनियरिंग कर्व्स जो चैप्टर है उसके अंदर दो टाइप के कर्व होते हैं, एक होता है सिंपल कर्व, एक होता है स्पेशल कर्व। आज जो बात करने वाले हैं हम सिंपल कर्व्स की बात करने वाले हैं, और सिंपल कर्व्स जो होते हैं उन्हीं को कोनिक सेक्शन भी कहते हैं। तो आज ईडी गुरु प्रोफेसर मुकेश शिंदे के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। और यहाँ पर आज आपको हम समझाएंगे कोनिक सेक्शन क्या होते हैं। तो ये जो वीडियो है इसका जो लैंग्वेज है बहुत इजी है, जिसमें आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत धीरे धीरे समझाया गया है इस वीडियो में, जिसमें आप कोनिक सेक्शंस के बारे में पूरा समझते हैं। कोनिक सेक्शंस को समझने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो है हमारा वो इंजीनियरिंग कर्व्स है, और इंजीनियरिंग कर्व्स के अंदर कोनिक सेक्शन का स्टार्ट करने के लिए, जैसा आप जानते हैं कि कोन जो होते हैं वो कोन के ऊपर सेक्शन काटने पर जो कट सेक्शंस मिलते हैं उनको कोनिक सेक्शंस बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक कोन है, उसको एक कटिंग प्लेन से काट दिया, वो सर्कल दिखा रहा है यहाँ पे, उसके बाद एलिप्स दिखा रहा है, पैराबोला दिखा रहा है और हाइपरबोला दिखा रहा है। चलिए दोस्तों, इसको ये कैसे होता है इसको समझते हैं हम। तो सबसे कोन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हम कोनिक सेक्शन की बात करें। कोनिक सेक्शन में से जो कर्व आपको मिलते हैं उन कर्व को सिंपल कर्व्स बोलते हैं। वो जो कर्व होते हैं एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, ये जो कर्व हैं ये सब सिंपल कर्व्स हैं। ये कोन से कैसे प्राप्त होते हैं आपको वो मैं समझा रहा हूँ आपसे। सबसे पहले हम एक कोन को देखते हैं। आपके सामने कोन है, इस कोन की डिटेल है, नीचे एक बेस है और रेड लाइन से एक्सिस बनी हुई है। ऊपर जहाँ पर कोन का टॉप है वो वर्टेक्स है, या उसको हम एपेक्स भी कहते हैं। और जो साइड में जो लाइनें दिख रही हैं उनको स्लांट लेंथ बोलते हैं, और जो बीच में एक्सिस है उस रेड लाइन को जो एक्सिस बोलते हैं उसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। और नीचे बेस में जो आर लिखा हुआ है वो बेस का रेडियस है। तो दोस्तों, कोन जो होता है इस कोन को हिंदी में शंकु बोलते हैं। ये शंकु के डिफरेंट टाइप के पैरामीटर से थोड़ा सा हम उसकी डिटेलिंग कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो दिख रही है आपको, ये इनको जनरेटर्स बोलते हैं। और जनरेटर्स के बाद आप देखेंगे दोस्तों, नीचे रेड वाली जो लाइन है वो एक्सिस है। जो वर्टेक्स होता है उसको एपेक्स भी बोलते हैं, एपेक्स। और आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि ये बहुत सारी जनरेटर्स जो हैं वो अभी कोन के आसपास की जो लाइनें दिख रही हैं उन दो ही लाइन दिख पा रहे हैं पर यहाँ से, तो ऐसी जो दो लाइनें हैं इनको जनरेटर्स बोलते हैं। पर ये पूरी पेरीफेरी में होती है, जिसमें मैंने बहुत सारी लाइन आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये जो बहुत सारी लाइनें दिख रही है, छोटी छोटी सी ब्लैक लाइन, ये सब जनरेटर्स हैं। अगर आप नीचे बेस के 4 डिवीज़न करेंगे तो 4 डिवीज़न की 4 जनरेटर्स बन जाएंगी। जनरेटर्स जो होती है वो इन्फाइनाइट नंबर की पूरी पेरीफेरी में, बेस की जो पूरी पेरीफेरी में है वहाँ से एपेक्स तक जाती जो लाइनें होती है उनको जनरेटर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 4 डिवीज़न करेंगे तो आप कंसीडर 4 जनरेटर्स को कर सकते हैं। 8 करेंगे तो 8 को कर सकते हैं, 12, 16, जितना आप बेस में डिवीज़न करेंगे उतनी जनरेटर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये था आपका कोन का बेसिक। अब देखिए दोस्तों, कोनिक सेक्शंस क्या होते हैं पहले उसके बारे में हम समझ जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो कोन होते हैं उन कोन के ऊपर कटिंग प्लेन से, कटिंग प्लेन मतलब एक काटने वाला प्लेन होता है, उस कटिंग प्लेन से हम डिफरेंट टाइप की अगर उस पर कटिंग करी जाए, जैसा मैंने पोस्टर में आपको दिखाया, तो ये जो कटिंग्स आएंगी ये उसके क्रॉस सेक्शंस होंगे। ये क्रॉस सेक्शन जो होंगे वो एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला होंगे। एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला आर कॉल्ड कोनिक सेक्शंस बिकॉज this curves appears on the surface of a cone when it is cut by some typical cutting planes. Now, हम सबसे पहले 1 by 1 एक एक कोन को देखते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले
कोन अभी आपको जो दिखाया था वो 3D फिगर था। कोन का जब फ्रंट व्यू देखेंगे दोस्तों हम, तो ऐसा ट्रायंगल जैसा दिखेगा। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। नीचे की जो लाइन है वो बेस है और ऊपर एपेक्स है। आसपास 2 जनरेटर्स दिख रही हैं, बीच में एक्सिस दिख रही है। चलिए दोस्तों देखते हैं, इसको हमने कटिंग प्लेन से काट दिया। ये जो कटिंग प्लेन है ये बेस से इंक्लाइंड है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि जो जनरेटर है, जनरेटर और बेस के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है। और बेस को थोड़ा सा मैं आगे और बढ़ा देता हूँ और यहाँ देखता हूँ कि बेस से जो कटिंग प्लेन का जो एंगल है वो यहाँ पर मैंने बीटा बना दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 एंगल हमारे पास है, एक बीटा है और एक अल्फा है। अल्फा का जो एंगल है वो ज़्यादा है बीटा से। बीटा का जो एंगल है, बीटा लेस देन अल्फा, जिसमें क्या कर रहे हैं हम, सेक्शन प्लेन थ्रू ऑल द जनरेटर्स, मतलब एक कटिंग प्लेन हमने लिया है जो सारी जनरेटर्स को कट कर रहा है। ऐसा कटिंग प्लेन अगर वहाँ से जाता है उस कोन के ऊपर से, तो आपको इस तरह से 3D फिगर आपके सामने आया। इस तरह से आपको उसका 3D फिगर दिखता है, जिसमें कटिंग प्लेन अगर आप देखें टॉप से, जहाँ से क्रॉस सेक्शन कट गया उसका, वो जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन को, ये जो क्रॉस सेक्शन आपको दिखा रहे हैं एरो से, इस क्रॉस सेक्शन को एलिप्स बोलते हैं। यही एलिप्स है। जब कटिंग प्लेन को बेस से इंक्लाइन करके कट कराया जाता है तो एलिप्स आपको वहाँ पर मिलता है। और एलिप्स जो होता है, इसकी इसेंट्रिसिटी जो होती है, इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है दोस्तों उत्केंद्रता। यहाँ पर एक जब कोनिक सेक्शन की हम बात करेंगे, और एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला जो होते हैं वो कोनिक सेक्शंस हैं। ये कोनिक सेक्शन कोन के ऊपर कट करने से मिलते हैं, तो यहाँ पर एक इसेंट्रिसिटी जो टर्म है उसका भी उपयोग होगा। और इसेंट्रिसिटी को हिंदी में उत्केंद्रता बोलते हैं। ये इसेंट्रिसिटी और उत्केंद्रता मैं आपको अभी आगे समझाता हूँ। यहाँ पर इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है, एलिप्स की इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है। नाउ द सेकंड केस, अब आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो सेकंड केस है। यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल और ले लिया। अब इस ट्रायंगल को हम एक्सिस बना ली यहाँ पर। और देखिए यहाँ पे दोस्तों एक कटिंग प्लेन मैंने यहाँ पर, एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। ये कटिंग प्लेन मैंने यहाँ पर एक बार लिया। जो कटिंग प्लेन आपको दिख रहा है, जो उसके पास में जो जनरेटर है वो जनरेटर के पैरेलल है कटिंग प्लेन। मतलब यहाँ पर बेस और जनरेटर के बीच का जो एंगल अल्फा है, वो अल्फा एंगल यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के पैरेलल, मैंने जो जनरेटर है उसी के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा या फिर बीटा इज इक्वल टू अल्फा, दोनों का एंगल सेम है। मतलब दोनों जो है वो इक्वल है, मतलब जनरेटर के पैरेलल है। ये दोनों जो जनरेटर आपको दिख रही हैं इनको एक्सट्रीम एंड जनरेटर बोलते हैं, मतलब बाहर की जनरेटर्स बोलते हैं। नाउ यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू अल्फा हो गया। इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर सेक्शन प्लेन जो है वो पैरेलल टू इट्स एंड जनरेटर, मतलब उसके जो एंड जनरेटर है जहाँ पे अल्फा दिख रहा है आपको, अल्फा का जो एंगल दिख रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा के वैसा एंगल जो है कटिंग प्लेन का भी है। इसीलिए यहाँ पर जो एंगल है वो बीटा इज इक्वल टू अल्फा है। अगर इसका हम 3D फिगर देखें, जब ये कट जाएगा तो इस तरह से आपको दिखेगा। ये जो 3D फिगर दिख रहा है, इसमें जो ग्रीन दिख रहा है, ये ग्रीन जो है यही आपका पैराबोला है। और दोस्तों पैराबोला की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो E इज इक्वल टू 1 होती है। इसेंट्रिसिटी के बारे में आपको मैं समझा रहा हूं अभी। तीसरा केस जिसमें कटिंग प्लेन देखते हैं हम किस तरह से कट करते हैं। यहां पर आप देखें दोस्तों, कटिंग प्लेन जो है वो मैंने एक्सिस जो दिख रही है सेंटर में, उस एक्सिस के पैरेलल या उससे थोड़ा सा इंक्लाइन करके, मतलब यहां पर मैं जो कटिंग प्लेन है वो अल्फा से ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कट करा यहाँ पे, देखिए अल्फा आपको दिख रहा है यहाँ पर तीसरे केस में। तो यहाँ पे जो कटिंग प्लेन है वो मैंने अल्फा से ज़्यादा बना दिया, मतलब बीटा का जो एंगल है वो ज़्यादा कर दिया यहाँ पर। ये देखिए बीटा इज ग्रेटर देन ए। नाउ क्या केस बना ये, सेक्शन प्लेन इंक्लाइंड एट एंगल ग्रेटर देन दैट ऑफ द एंड जनरेटर, मतलब जो एंड जनरेटर आपको दिख रही है उससे उसका एंगल मैंने ज़्यादा कर दिया। इस केस को हम 3D देखें तो किस तरह से कटा हुआ दिखेगा। आप देखिए दोस्तों, इसको जब आप सीधा कट कर देंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा। ये जो कट सेक्शन दिख रहा है आपको ग्रीन, ये जो कट सेक्शन है, इस कट सेक्शन को यहाँ पर हम बोलते हैं हाइपरबोला। और हाइपरबोला जो होता है उस केस में उसकी इसेंट्रिसिटी जो होती है वो 1 से ज़्यादा होती है। अगर 1 से कम इसेंट्रिसिटी है तो एलिप्स बनता है, 1 के बराबर इसेंट्रिसिटी है तो पैराबोला बनता है, 1 से ज़्यादा इसेंट्रिसिटी है तो हाइपरबोला बनता है। यहाँ पर आप दोस्तों यहाँ देख सकेंगे स्क्रीन के ऊपर तीनों प्लेन आपको यहाँ पर और तीनों पोजीशन मैंने कर्व की यहाँ पर आपको दिखा दिए, जिससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं और डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जिससे आपको पता लग जाएगा यहाँ पे एलिप्स कौन सा है, पैराबोला कौन सा है, हाइपरबोला कौन सा है। नाउ आप जब
ट्वेल्थ क्लास में थे दोस्तों, तो ट्वेल्थ क्लास के अंदर आपने वहाँ पर इंजीनियरिंग की जो टर्म्स हैं, जिसमें आज हम जो कर्व कर रहे हैं, बेसिक कर्व्स, उस कर्व्स में आपने देखा होगा एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इनकी आपने बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ी होंगी वहाँ पर। ये इक्वेशंस कुछ इस तरह की होंगी, सर्कल की इक्वेशन पढ़ी होगी आपने, पैराबोला की इक्वेशन पढ़ी होगी, और एलिप्स की, हाइपरबोला की, ये सब इक्वेशंस आपने वहाँ पर पढ़ी होगी। यहाँ पर मैं सिर्फ उनके डायग्राम्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग ग्राफिक सब्जेक्ट है, यहाँ पर मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो इक्वेशंस आपने वहाँ पर ट्वेल्थ के अंदर पढ़ी होगी, 11th-12th के अंदर। नाउ अब हम बात करते हैं कि इसेंट्रिसिटी क्या होती है। इसेंट्रिसिटी क्या होती है? इसेंट्रिसिटी को बोलते हैं उत्केंद्रता। आज का जो लेक्चर है दोस्तों, इसमें मैं आपको पूरी डिटेलिंग कर दूंगा कि इंजीनियरिंग कर्व्स जब स्टार्ट करते हैं तो इंजीनियरिंग कर्व्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ आ रही है इसेंट्रिसिटी। अब इसेंट्रिसिटी के लिए सबसे पहले हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये वर्टिकल जो लाइन होती है, इसको डायरेक्ट्रिस बोलते हैं, हिंदी में नियता बोलते हैं। इसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है। यहाँ पर एक CD एक एक्सिस बना लेते हैं, ये CD की लेंथ भी कितनी भी हो सकती है। और यहाँ पर एक हमने कोनिक सेक्शन बना लिया। कोनिक सेक्शन जो है ये एलिप्स, पैराबोला या हाइपरबोला कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर एक कोनिक सेक्शन पैराबोला बना लिया। दोस्तों सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ बना रहा हूँ। यहाँ पर इसेंट्रिसिटी क्या होती है उसके बारे में समझाने के लिए मैं आपके लिए यहाँ पर एक मैंने कर्व ड्रॉ किया है। नाउ इस कर्व के ऊपर मैं एक पॉइंट, आप देखिए ये जो पूरा आपको डायग्राम दिख रहा है, मैंने जो एक्सिस बनाई थी उस एक्सिस के ऊपर मैंने एक पॉइंट लगा लिया। उस पॉइंट का नाम है F। इस F का नाम है फोकस। यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपने पढ़ रखा होगा 12th क्लास में। यहाँ इंजीनियरिंग के अंदर आप देखेंगे कि एक्स वाई जो लाइन डायरेक्ट्रिस दिख रही है, इस डायरेक्ट्रिस को फिक्स लाइन बोलते हैं, और जो फोकस होता है इस फोकस को फिक्स पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसेंट्रिसिटी के अंदर इन दोनों चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना ज़रूरी है। नाउ अब हमने करा, ये जो कोनिक सेक्शन था हमारा, उस कोनिक सेक्शन पे हमने एक P पॉइंट मार्क कर लिया। फिर से देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक P पॉइंट, रेड पॉइंट से हमने वहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, उसका नाम है P। एक P पॉइंट हमने यहाँ पर मार्क किया। अब इसेंट्रिसिटी क्या बोलती है, इसेंट्रिसिटी क्या होती है, पहले उसको हम समझा देता हूँ। ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट से फोकस F, P पॉइंट से फोकस तक की जो दूरी होगी, मतलब ये वाली दूरी, P पॉइंट से फोकस तक की दूरी, ये जो PF की जो दूरी है, मतलब इस P पॉइंट की दूरी फ्रॉम फिक्स पॉइंट, ये बात करना चाह रहा हूं मैं। और इसी P पॉइंट की दूरी फ्रॉम डायरेक्ट्रिस, आप देखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट्रिस से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो 90 डिग्री पर है, जो P से टच हो रही है। इसका नाम मैंने रखा, डायरेक्ट्रिस पे जो पॉइंट है उसका नाम रखा N, मतलब NP की जो लाइन है। एक बार फिर से देखते हैं हम, इस P पॉइंट की दूरी फ्रॉम डायरेक्ट्रिस, दैट इज कॉल्ड NP। मतलब यहाँ पर मेरे पास दो डिस्टेंस आ चुके हैं। पहला डिस्टेंस जो है वो PF का, और दूसरा डिस्टेंस जो है मेरे पास वो NP का। ये दोनों डिस्टेंस जो है, इनका जो रेशियो आएगा दोस्तों, इस रेशियो को ही इसेंट्रिसिटी कहते हैं। देखिए नीचे आप यहाँ पर इसेंट्रिसिटी, इस यहाँ पे आप देखेंगे इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, मतलब P पॉइंट जो है उसका डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, और उसी P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिस, मतलब PF ऊपर जो आएगा PF अपॉन PN। यहां पर आप देखिए दोस्तों, ये जो रेशियो आ रहा है PF अपॉन PN का जो रेशियो आ रहा है, इस रेशियो को ही इसेंट्रिसिटी कहते हैं। और देखते हैं हम इस पूरे कर्व पे कहीं पे भी अगर आप पॉइंट लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर P पॉइंट लिया है, अगर और नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं तो P1 हो जाएगा, P2 हो जाएगा, ऐसे कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं आप। उन सब का जो रेशियो आएगा उस रेशियो को इसेंट्रिसिटी ही कहेंगे। यहाँ पर हम एक और पॉइंट लेते हैं, वो पॉइंट जो है वो एक्सिस पे ले लेते हैं। देखिए ये एक्सिस पे मैंने एक पॉइंट लिया ब्लू कलर का V, इसको मैंने वर्टेक्स बोल दिया। इस पॉइंट के लिए भी अगर हम करें तो कैसा हो जाएगा, V से F तक की दूरी और V से C तक की दूरी, ये जो है इसका जो रेशियो आएगा वो इसेंट्रिसिटी कहलाएगा। मतलब VF अपॉन VC, VF अपॉन VC जो है इज द रेशियो ऑफ इसेंट्रिसिटी। उत्केंद्रता जो होती है, उत्केंद्रता एक रेशियो है, किसका रेशियो है, एक अनुपात है, किसका रेशियो है, ये जो P पॉइंट इस कर्व के ऊपर कोनिक सेक्शन पे अगर मैं कोई पॉइंट एज्यूम करता हूं, उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस मतलब F से, और उसी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिस, इसका जो रेशियो आएगा, इस रेशियो को इसेंट्रिसिटी कहते हैं या उत्केंद्रता कहते हैं। इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी हम समझ लेते हैं। यहां पर मैंने आपको जो समझाया वही वाली बात कर रहा हूं। इसेंट्रिसिटी जो है
These are the loci of point moving in a plane such that the ratio of its distance from a fixed point and a fixed line is always remains constant. Right, जो मैं बात अभी कह रहा था आपके सामने, वही वाली बात मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दी है. The ratio is called eccentricity E. E जो है, E का मान अगर 1 से कम है तो एलिप्स जो होता है उस एलिप्स के लिए E का मान हमेशा 1 से कम होता है. बी केस में जो पैराबोला होता है उसके लिए ई का मान इक्वल टू 1 होता है, और तीसरे केस में फॉर हाइपरबोला उसके लिए ई का जो मान मतलब इसेंट्रिसिटी जो है उसका मान 1 से ज़्यादा होता है. ये तीनों चीज़ें आपके सामने हैं. इसेंट्रिसिटी क्या होती है उसकी परिभाषा मैंने आपके सामने यहाँ पर समझा दी दोस्तों. ये बहुत सिंपल वे है जिससे आपको एक बार में इस वीडियो को देखते से आपको इसेंट्रिसिटी के बारे में और कोनिक सेक्शन के बारे में समझ में आ जाएगा. अब एक टर्म्स और है उसके बारे में बात करते हैं हम कि अगर हमको फोकस फाइंड करना हो एलिप्स के ऊपर, फोकस फाइंड अगर हमें एलिप्स के ऊपर करना है तो वो कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं. फोकस फाइंडिंग ऑन एलिप्स. नाउ सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं. फोकस फाइंड करना ये भी एक टर्म है कि एलिप्स आपके अगर हम कोनिक सेक्शन बना रहे हैं और उसको उस कोनिक सेक्शंस के अंदर हम अगर एलिप्स पैराबोला हाइपरबोला की बात कर रहे हैं तो फोकस की बात भी कर रहे हैं, इसेंट्रिसिटी की बात भी कर रहे हैं. तो यहाँ पर इसेंट्रिसिटी को समझना भी बहुत ज़रूरी है. और यहाँ पर फोकस कैसे फाइंड करते हैं, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दे रखी हो आपको, तो फोकस कैसे फाइंड करते हैं वो भी देखना ज़रूरी है. हमने पहले एक लाइन ड्रॉ करी ए बी. ये जो ए बी लाइन है ये आपकी मेजर एक्सिस है, और यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ करी, ये है आपकी सी डी. सी डी जो है वो आपकी माइनर एक्सिस है. इन दोनों के कारण यहाँ पर जो पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ उस पॉइंट का नाम है O. अब हम यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि फोकस कैसे फाइंड करते हैं एलिप्स से, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर. तो मैंने ए बी लाइन ड्रॉ करी और सी डी लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद एक एलिप्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया. ये अभी फ्री हैंड ड्रॉ किया मैंने. अब मैं बात कर रहा हूँ, अब दोस्तों देखो यहाँ पे जो मेजर एक्सिस है उस मेजर एक्सिस का आधा ले लिया, मतलब ए बी जो है आपकी मेजर एक्सिस है, उस मेजर एक्सिस का मैंने आधा लिया, मतलब ओ ए. देखिए ऑरेंज कलर की एक एरो आपको दिख रहा होगा. ओ ए का डिस्टेंस ले लिया. ओ ए का डिस्टेंस मैंने यहाँ पर डिवाइडर के मदद से ओ ए का डिस्टेंस ले लिया. एक बार फिर से देखते हैं हम स्क्रीन के ऊपर. देखिए दोस्तों यहाँ पर ओ ए का डिस्टेंस ले लिया, और ओ ए का डिस्टेंस लेने के बाद मैंने यहाँ से इस डिस्टेंस को डिवाइडर की मदद से मेजर कर लिया और सी पे रख के ए बी लाइन को कट करा. देखिए सी पे रख के ए बी लाइन को कट करा. दिख रहा है दोस्तों. फिर से हम देखते हैं, ओ ए का डिस्टेंस लिया और ओ ए का डिस्टेंस लेके सी पे रखा और सी पे रख के ए बी लाइन को कट किया. जो पॉइंट यहाँ पे कट हुआ ये दिख रहा है आपका, इस पॉइंट का नाम है F1. दिस पॉइंट जो ब्लू कलर का आपको पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट जो है ये आपका पहला फोकस आ गया. इस फोकस का नाम है F1. फिर से हम यहाँ पर एक बात यहाँ पे करते हैं. हमने क्या करा यहाँ पे कि O से A तक का डिस्टेंस लिया. O से A तक का जो डिस्टेंस है वो CF1 के बराबर है. यहाँ पर ये मैं साइड में दिख रहा है आपको, O से A तक का डिस्टेंस जो है वो CF1 के बराबर है. बिल्कुल सही. अब हम क्या करते हैं, यही O से A तक का जो डिस्टेंस है उसको C पे फिर से रखते हैं और राइट साइड में B की साइड में हम इसको XY लाइन को कट करते हैं, मतलब AB लाइन को कट करते हैं मेजर एक्सिस को. देखिए एक बार फिर से देखते हैं. O से A तक का डिस्टेंस लिया, C पे रखा और AB लाइन को फिर से कट किया राइट साइड में. तो यहाँ पर एक बार और कट हुआ और इस कट का जो पॉइंट है यहाँ पे देखिए दोस्तों, ब्लू एक पॉइंट दिख रहा होगा राइट साइड में. ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नोन एज F2, मतलब ये दूसरा फोकस है हमारा. एलिप्स का दूसरा फोकस है. मतलब यहाँ पे दोस्तों हम एलिप्स के ऊपर फोकस फाइंड करने का तरीका आपको बता रहे हैं. यहाँ पर मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस अगर आपको दे रखा है तो यहाँ पर आप फोकस को फाइंड आउट कर सकते हैं. दोनों फोकस को आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. F1 और F2 जो है वो आपके फोकस हैं. यहाँ पर हम एक और चीज़ बात आपको समझा देते हैं कि यहाँ पर जैसे O से A तक की जो दूरी है वो CF1 के बराबर थी, इसी प्रकार O से B तक की दूरी भी जो है वो CF2 के बराबर हो सकती है. बिल्कुल सही है, दोनों बराबर ही होंगी डिस्टेंस. ये इसका मतलब ये हो गया कि अगर O से A और O से B तक की दूरी, अगर यहां पर हम बात करें O से A और O से B तक की दूरी जो है वो AB के बराबर होगी. बिल्कुल सही है. और एक और चीज यहां पे समझ में आ रही है हमको, CF1 प्लस CF2 इज इक्वल टू AB. बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर OA इक्वल टू CF1 है और OB इक्वल टू CF2 है. तो यहां पर हमने ये बात समझ ली कि CF1 प्लस CF2 इज इक्वल टू AB. नाउ अब हम इस पूरे कर्व पे एक पॉइंट और एज्यूम करते हैं. इस पॉइंट का नाम है P पॉइंट. थोड़ा इसको हम और समझते हैं. इस पूरे कर्व के अंदर हमने पूरे कर्व के ऊपर हमने एक पॉइंट एज्यूम करा, उस पॉइंट का नाम है
P पॉइंट। अब P पॉइंट जो है, इस P पॉइंट की दूरी इस फोकस F1 से और इस P पॉइंट की दूरी फ्रॉम F2 फोकस, मतलब ये जो मैंने कर्व के ऊपर जो पॉइंट मार्क किया, यहाँ तक तो दोस्तों मैंने आपको फोकस फाइंड करना सिखा दिए। अब ये यहाँ पर एक डेफिनेशन और एलिप्स की हो सकती है, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि क्या डेफिनेशन बन सकती है, वो देखते हैं हम। यहाँ पर फोकस हमने फाइंड आउट कर लिए दोनों। अब एक पॉइंट एज्यूम कर लिया, इस पॉइंट का नाम है P पॉइंट, और उस P पॉइंट को हमने F1 से मिलाया और उस P पॉइंट को हमने F2 से मिलाया। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट, या फिर AB के बराबर हो गया। बिल्कुल सही है, मेजर एक्सिस के बराबर। मतलब यहाँ पर यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो P पॉइंट है, इस पूरे कर्व पे आप जितने भी पॉइंट्स लेंगे, उस पॉइंट को अगर आप F1 और F2 से मिलाते हैं तो हमेशा उसकी जो दूरी आएगी दोनों की, मतलब PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये दूरी कॉन्स्टेंट होगी जो कि AB के बराबर ही होगी। मेजर एक्सिस जो है ये AB है। यहाँ पर आप और भी कर्व पे पॉइंट लगा सकते हैं और F1 F2 से मिला के दोनों को प्लस करेंगे तो वो AB के बराबर ही आएगा। यहाँ पर एक एलिप्स की डेफिनेशन हमको मिल जाती है। यहाँ पर इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन such that the sum of its distance from two fixed points always remains constant. Yes, यही मैं आपको बोलना चाह रहा था दोस्तों। And this sum equals to the length of major axis. These two fixed points are focus F1 and focus F2। यहाँ पर दो फिक्स पॉइंट है और पूरे कर्व पे आप कहीं पे भी पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट को आप फोकस से मिलाएंगे, दोनों से उन दोनों को प्लस करेंगे तो वो कांस्टेंट ही आएगा दोस्तों, जो कि AB के बराबर होगा। यहाँ पर हमने आपको फोकस को फाइंड करना एलिप्स के ऊपर, और ये जो P पॉइंट है इस पे कर्व के ऊपर कुछ पॉइंट्स लगा के एलिप्स की एक डेफिनेशन भी आपको यहाँ पर समझाई। दोस्तों ये सारे जो कॉनिक सेक्शंस के अंदर ये जो चीज़ें लगती हैं, जिसमें इसेंट्रिसिटी, फोकस फाइंड करना, ये सारे जो कॉनिक सेक्शंस है, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला जो है, उनमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जितने भी कर्व हैं जो कॉनिक सेक्शन कहलाते हैं, ये कॉनिक सेक्शन जो है इनको बनाने की कुछ मेथड्स होती हैं। वो मेथड्स की डिटेलिंग या मेथड का क्लासिफिकेशन मैं आपके सामने यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। इंजीनियरिंग कर्व्स आपके सामने हैं, और ये जितने भी कर्व्स हैं जिनकी बेसिक आपको मैंने अभी समझाया, ये सारे कर्व्स जो हैं एलिप्स बनाने की कौन कौन सी मेथड हो सकती है, पैराबोला की कौन सी हो सकती है, और हाइपरबोला की कौन कौन सी मेथड्स होती है, उसके बारे में यहाँ पर क्लासिफिकेशन आपके सामने। पार्ट फर्स्ट है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग कर्व्स के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वो कॉनिक सेक्शन से सिंपल कर्व्स हैं, और दूसरा पार्ट जो है वो स्पेशल कर्व। अगले लेक्चर में आपको स्पेशल कर्व्स के बारे में कुछ डिटेलिंग देखने को मिलेगी। कॉनिक सेक्शंस, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत सी बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि एलिप्स बनाने की कौन कौन सी मेथड्स होती हैं। वो मेथड्स के बारे में आपको डिटेलिंग कर रहा हूँ। अगले कुछ वीडियोस में आप ये सारी मेथड्स को वहाँ पर बनते हुए देख सकते हैं। बहुत ईजी तरीके से ये मेथड्स आपके सामने नए नए वीडियोस आपको देखने को मिल सकते हैं। एलिप्स बनाने की कुछ मेथड्स, उसमें पहली मेथड है रेक्टेंगल मेथड। और रेक्टेंगल मेथड जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होता है ऑब्लॉन्ग मेथड, एक होता है पैरेललोग्राम मेथड। जो पैरेललोग्राम मेथड होती है उसको रोम्बस मेथड भी बोलते हैं। जो एलिप्स बनाने की जो मेथड है, पहली मेथड आपके सामने है रेक्टेंगल मेथड। ये ऐसी मेथड है जिससे पैराबोला ही बनता है और हाइपरबोला ही बनता है। दूसरी जो मेथड है एलिप्स बनाने की वो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। थर्ड नंबर की जो मेथड है ये है आर्क्स ऑफ सर्कल मेथड। आर्क्स ऑफ सर्कल मेथड के अंदर आपको मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दे दी जाती है, जिससे कि आप वहां पर एलिप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड जो ऊपर सेकंड नंबर पे लिखी है, उसके अंदर आपको दो सर्कल्स दिए जाते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर एक होता है, वहाँ पर वो गिवन होता है, फिर आपको एलिप्स वहाँ पर ड्रॉ करना होता है। रेक्टेंगल मेथड जो आपको दिख रही है, इसमें ऑब्लॉन्ग मेथड, इसमें रेक्टेंगल की साइज दी होती है जिसके डायमेंशंस के ऊपर आपको एलिप्स ड्रॉ करना होता है। चौथी मेथड है टेंजेंट मेथड। यहाँ पर टेंजेंट मेथड्स के अंदर उसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और हाइट दे दी जाती है, जिससे कि आप टेंजेंट मेथड से यहाँ पर टेंजेंट की मदद से एलिप्स ड्रॉ करते हैं। पांचवी जो मेथड है वो है आपकी बेसिक लोकस मेथड। बेसिक लोकस मेथड या फिर डायरेक्ट फोकस मेथड भी इसको कहते हैं, और यह इसको जनरल मेथड्स भी कहते हैं और इसेंट्रिसिटी मेथड्स भी कहते हैं।
यहाँ पर जो 5th नंबर की मेथड है दोस्तों, ये भी मेथड ऐसी जिससे तीनों चीज़ ड्रॉ होती है। नाउ ये तो थी आपकी सारी मेथडें जो हैं, ये एलिप्स बनाने की मेथड है। अब हम बात करने वाले हैं पैराबोला बनाने की मेथड पे। जो पहली मेथड है वो आपकी रेक्टेंगल मेथड है, वही जो मैं आपको अभी बोला कि रेक्टेंगल मेथड जो है उसमें ऑब्लॉन्ग मेथड, पैरेललोग्राम मेथड को रोम्बस मेथड बोलते हैं। सेकंड नंबर की जो मेथड है मेथड ऑफ टेंजेंट मेथड है, और उसके बाद इसको ट्रायंगल मेथड भी कहते हैं। और थर्ड नंबर की जो मेथड है बेसिक लोकस मेथड या फिर डायरेक्ट फोकस मेथड, जनरल मेथड और आपकी सेंट्रिसिटी मेथड। दोस्तों देखिए, फर्स्ट नंबर की मेथड दोनों में कॉमन है और 5th नंबर इधर थर्ड नंबर की मेथड जो है पैराबोला में, दोनों कॉमन है। मतलब ये जो रेक्टेंगल मेथड है इससे एलिप्स भी बनता है, पैराबोला भी बनता है और हाइपरबोला भी बनता है। इसी प्रकार नीचे जो बेसिक लोकस मेथड है, डायरेक्ट फोकस मेथड, इससे भी एलिप्स बनता है, पैराबोला बनता है और हाइपरबोला भी बनता है। चलिए देखते हैं हाइपरबोला जो है उसको बनाने की कुछ मेथड्स हैं। उसमें पहली मेथड वही रेक्टेंगल मेथड है जिसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स गिवन रहते हैं वहाँ पर, उसकी सहायता से आप इसको ड्रॉ करना होता है हमको। एक ऑब्लॉन्ग मेथड है, पैरेललोग्राम मेथड है, पैरेललोग्राम मेथड को रोम्बस मेथड बोलते हैं। और यहाँ पर एक और मेथड है जिसको रेक्टेंगल हाइपरबोला भी कहते हैं। इसमें पीवी डायग्राम के ऊपर आप पैराबोला इक्वेशन दी होती है, उस इक्वेशन की हेल्प से यहाँ पर पीवी डायग्राम में हाइपरबोला ड्रॉ करते हैं। थर्ड नंबर की मेथड वही बेसिक लोकस मेथड, डायरेक्ट फोकस मेथड भी कहते हैं इसको, जनरल मेथड और आपका एसेंट्रिसिटी मेथड। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, इन तीनों बनाने की जो मेथड है आपके सामने गिवन है। इसमें से सारी मेथड्स 1 बाय 1 आपको अलग अलग वीडियो देखने को मिलेंगे। इस चैनल के ऊपर बने रहिए क्योंकि ये यहाँ पर दोस्तों बहुत ईजी तरीके से इंजीनियरिंग कर्व्स के बारे में आपको समझाया जाता है। एलिप्स बनाना, पैराबोला बनाना, हाइपरबोला बनाना। रेक्टेंगल मेथड कॉमन मेथड है और बेसिक लोकस मेथड या बेसिक डायरेक्ट फोकस मेथड ये भी कॉमन मेथड है जिसमें तीनों चीज़ ड्रॉ होती है। तो दोस्तों होप सो कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा समझ में आया होगा और ये पूर्ण रूप से ऐसी लैंग्वेज में बना हुआ है जिसमें थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्सअप है, जो एक आम बच्चा जो है उसको समझ में आ जाएगा। और अगर ये सीरीज़ पूरी आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा ये मेरा विश्वास है कि आप पूरे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर जो इंजीनियरिंग कर्व है वो पूरा अच्छे से समझ पाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये आज का कोनिक सेक्शन वाला जो ऑनलाइन लेक्चर है ईडी लाइव एजुकेशन में प्रोफेसर मुकेश शिंदे ईडी गुरु चैनल के ऊपर आपने इसको देखा, और होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये चैनल आपको मैं जितना भी अगर आप कंटेंट चाहते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, तो उसके लिए आप इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि नई नई अपडेट्स आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। एक बार फिर